मिथिलेश पांडे कोडरमा से। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा के मानस पुरुष कदम ऋषि की यह तपोभूमि कई महत्वपूर्ण तथ्यों को समेटे हुए है। हम खड़े हैं जिला मुख्यालय से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर रांची पटना रोड N31 के से स्थित में प्रमुख जगह पे है ध्वजाधारी आश्रम। यह आश्रम पूरे झारखंड में 2 महामंडलेश्वर के चयन के लिए एक महामंडलेश्वर यहाँ पे सुखदेव जी महाराज के द्वारा निर्मित आश्रम कई महत्वपूर्ण तथ्यों को समेटे हुए है। हम खड़े हैं यहाँ से 770 सीढ़ी चढ़कर ऊपर कदम ऋषि की तपोभूमि है, जहाँ पर भगवान शंकर की मूर्ति है, भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति है। और इस पहाड़ के तलहटी पे बसे हुए मनोरम दृश्यों के साथ हसीन वादियों से साथ नीचे शंकर जी की मूर्ति का शिवलिंग और राधा कृष्ण की मूर्ति भी है। सावन के महीने में यहाँ पे शिवरात्रि के समय लाखों हजारों के तादाद में श्रद्धालु आते हैं, जल चढ़ाते हैं। पूरा इलाका का सबसे पवित्र मंदिर होने के कारण काफ़ी भीड़ रहती है। जी कृष्ण जन्माष्टमी के समय भादो महीने में कृष्ण समय में यहाँ पे राधा कृष्ण के मंदिर है, जो वहाँ भी कई श्रद्धालु पहुँचते हैं और श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेते हैं। हम बात करेंगे यहाँ के सुखदेव जी महाराज से और यहाँ के स्थानीय लोगों से, यहाँ के ब्राह्मणों से बात करेंगे और हम यहाँ की खासियत के बारे में बताएंगे कि यहाँ क्या खासियत है। साथ है यहाँ के स्थानीय मनोज कुमार झुन्नू, ये बताएंगे यहाँ के बारे में। महामंडलेश्वर यहाँ हमारे जो हैं ये आश्रम के महंत हैं श्री सुखदेवदास जी महाराज। ये बचपन से ही इस स्थान में है, ब्रह्मचर्य हैं। जहाँ तक हम लोग जानते हैं, हम लोग के बचपन में ही यहाँ बनवारी दास जी थे, वो यहाँ शरीर जब त्यागे तो उनके चेला हुए रामबालक दास जी महाराज। जब रामबालक दास जी शरीर त्यागे तो हमारे बाबा को यहाँ महंतई मिला, यहाँ के महंत बने। और आज पूरे देश में जितने भी महामंडलेश्वर हैं उसमें एक हमारे कोडरमा से भी महामंडलेश्वर सुखदेवदास जी महाराज हैं। और हम लोग जब से यहाँ जन्म लिए हैं, जब से हम लोग को होश आया है, हम लोग इनको देखते आए हैं। जो भी इनसे आशीर्वाद लेता है, जो भी यहाँ आस्था के साथ पहुँचता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और जिनको भी यहाँ मनोकामना पूरी होती है, वो जो है श्रद्धा से यहाँ पहाड़ के शिखर पर चढ़कर ध्वजा और त्रिशूल सामर्थ्य के अनुसार, चांदी का हो, सोना का हो, जैसे भी हो, ध्वजा और त्रिशूल यहाँ चढ़ाते हैं। और यहाँ जहाँ तक आस्था की बात है, यहाँ पूरे कोडरमा क्षेत्र ही नहीं, आसपास के निकटतम जिले में भी यहाँ के प्रति काफ़ी आस्था है। शादी ब्याह के लगन में काफ़ी भीड़ होती है यहाँ, खास करके श्रावण माह की अंतिम सोमवारी और शिवरात्रि में यहाँ लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और सबों का यहाँ आस्था है। और जो कि पहाड़ के शिखर पर और नीचे भी एक शिव मंदिर है, जहाँ के भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करके अपने को धन्य मानते हैं। क्या क्या मान्यता है यहाँ पे जो है दयाधारी बाबा, जिसका नामांकन जो है श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि कदम ऋषि यहाँ तपस्या करते थे और उनको शिवजी प्रसन्न होकर के ध्वजा त्रिशूल विग्रह के रूप में दिए। इसी से इसका नाम पड़ा ध्वजाधारी, यानी ध्वजा को धारण करने वाला। यहाँ के जितने भी लोग हैं, आसपास आस पड़ोस के लोग हैं, कुछ भी घर में पूजा करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर पूजा करने के बाद ही घर में पूजा पाठ हो, शादी विवाह हो, किसी भी शुभ कार्यक्रम में प्रथम जो है यहाँ पूजा करते हैं। यहाँ की मान्यता है, जिसको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, जो मनोकामना लेकर आते हैं, यहाँ भार बांधते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण होता है। फिर आकर के यहाँ पर ध्वजा त्रिशूल के रूप में चढ़ाते हैं और मनोती को पूरा करते हैं। यहाँ पर हमारे महामंडलेश्वर श्री सुखदेवदास जी के जब से महंत के लिए तब से यहाँ का बहुत प्रोग्रेस हुआ है, बहुत विकास हुआ है। इन्हीं के देख रेख में आज राधा कृष्ण मंदिर, नंदीश्वर मंदिर, जगशाला और बहुत सारे जो है उत्थान का काम यहाँ पर हुआ है। हम लोग का ये महंत जी जो हैं बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। जो भी लोग मनौती मांग करके आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण होता है। यहाँ पर सफाई के मामले में NSC के द्वारा जो है सो आकर के यहाँ पर सफाई होता है, जल की भी व्यवस्था है। और शादी विवाह के दिन में बहुत लोग जो है जाके शादी विवाह करते हैं। और यहाँ की मान्यता है कि जितने लोग शादी करते हैं सब संतान से परिपूर्ण है, इसलिए अधिक से अधिक लोग आकर के यहाँ पर शादी विवाह करते हैं। महंत और महामंडलेश्वर सुखदेव जी महाराज हमारे साथ हैं, इनसे हम जानेंगे यहाँ की खासियत, यहाँ पे कैसे इसका शहर, पूरे शहर का नाम कोडरमा पड़ा, यहाँ के कदम ऋषि का कैसे यहाँ पहुँचे। तो बाबा कैसे यहाँ पे नाम शहर का नाम कोडरमा पड़ा, कदम ऋषि का क्या
करदम ऋषि यहाँ तपस्या किए थे। ब्रह्मा का पुत्र हुए, मानस पुत्र। इनकी पत्नी के नाम था भूति। 775 सीढ़ी यहाँ है। 775 सीढ़ी के ऊपर पर्वत पर बाबा तपस्या किए थे। उन्हीं के नाम से बाबा शिव दर्शन दिए थे ध्वजा और त्रिशूल लेकर के। उसी दिन से नाम पड़ गया ध्वजाधारी। और उनकी महिमा तो अपार है। जो भी श्रद्धा से लोग आते हैं, निष्ठा प्रेम से, और इनकी आस्था का ये वर्णन हम बचपन से देखे हैं कि लोग जो भी आया है उनको सपना पूर्ण हुआ है। 775 सीढ़ी जा कर के लोग बचते हैं और आराधना करते हैं, और उनकी जब पूर्ण हो जाता है तो लोग ऊपर जाते हैं। और इन्हीं करदम ऋषि के नाम से कोडरमा पहले था। अंग्रेज जब आया था अर्भंस लगा दिया है इस नाम पर, इसीलिए कोडरमा पड़ा है। लेकिन कदरम ऋषि के नाम पर यहाँ कोडरमा नाम था। और यहाँ की महिमा तो यहाँ लोग श्रद्धा से गरीब लोग का भी शादी विवाह होता है। कदरम ऋषि के 9 कन्या थी और 1 संतान था, जो कपिल देव मुनि गंगा सागर में मेला लगता है, इन्हीं का पुत्र था। और इसीलिए यहाँ शादी ब्याह की ज़्यादा महत्व है, क्यों कदरम ऋषि तपस्या किए थे। कदरम ऋषि के 9 कन्या थी, और 9 कन्या जो है से सब ऋषियों से आप देखे होंगे वेद में वशिष्ठ महाराज के इनके जितना ऋषि लोग हैं इन्हीं के बेटी से शादी हुआ। इसी के तपस्या से खुश होकर भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। और ध्वजा और त्रिशूल, ध्वज जिसे झंडा कहते हैं और त्रिशूल शंकर भगवान का पसंदीदा हथियार को उन्होंने कदम ऋषि को सौंपा था। और इस पहाड़ के तलटी पे जिसमें देखा है आपको, पहाड़ के ऊंचाई पे वहाँ ध्वज और त्रिशूल स्थापित है। जो भी श्रद्धालु ध्वज और त्रिशूल स्थापित करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और एक खासियत यहाँ मान्यता यह भी है कि यहाँ पे जिसने भी अब तक शादी की है लगभग सभी का मनोकामना पूर्ण हुआ है। लोग अपनी आस्था को लेकर आते हैं, ध्वज त्रिशूल लगाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मंदिर में और भी मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है। इस मंदिर में खासियत है कि यहाँ शिवलिंग पे लोग श्रद्धा के साथ आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं अपने सहयोगी आयुष पांडे के साथ, निखिलेश पांडे, लगातार धर्म के लिए कोडरमा से।